मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में एक और कोविड पेशेंट की मौत, बीबीएमपी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। सही वक्त पर कोविड मरीज को अस्पताल न पहुंचाने पर हुई मरीज की मौत, जिसके कारण मृतक के संबंधियों ने बीबीएमपी अधिकारी और डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का लगाया गंभीर आरोप। मृतक पिछले 5 दिनों से बुखार, सर्दी, खांसी से जूझ रहा था तो विजयनगर के मारुति क्लिनिक में दिखाया तो गुरुवार के दिन ही स्वैब और ब्लड के सैंपल लिए गए। रविवार को डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीबीएमपी अधिकारी घर आकर कोविड-19 अस्पताल ले जाएंगे। फिर सोमवार को सांसें लेने में दिक्कत हुई तो बीबीएमपी के संबंधित अधिकारियों को जानकारी देकर अस्पताल ले जाने का निवेदन किया। परिवार वालों ने बीबीएमपी अधिकारियों ने जवाब दिया कि ये वार्ड हमारे लिमिट में नहीं आता, कहकर फ़ोन काट दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने भी घर पहुंचकर सारी जानकारी ली थी। इसके बाद कोई भी अधिकारी घर नहीं आया। आप्त मित्र हेल्पलाइन और अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया तो आधे घंटे में आने की बात कहकर 2 घंटे बाद भी नहीं आया। सांस लेने में तकलीफ बढ़ती गई तो प्राइवेट एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया गया, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। कल रात 11:30 पर मगड़ी रोड पर टोल के पास ये घटना घटी है। मृतक के बेटे कह रहे हैं कि डेड बॉडी ले जाने पर भी अस्पताल में कोई नहीं पहुंच रहा। कलाकारों की परेशानी। अपनी कला से लोगों का दिल बहलाकर लोगों को खुश करने वालों की ज़िंदगी में गम के बादल छाए हैं। शादी ब्याह वगैरह कार्यक्रमों में अपने साज बजाकर रंग बिखेरने वालों की हालत बद से बदतर है। न तो कोई कार्यक्रम हो रहा है, न तो कोई शादी हो रही है। ऐसे में इनको रोजगार कौन देगा। उत्तर कर्नाटक के गदग को संगीत का काशी कहा जाता है। यहाँ कई तरह के साज बजाने और इन साजों को रिपेयर करने वाले बहुत से परिवार हैं। बहुत से मठ वाले इन्हें बुलाकर भजन, कीर्तन, पुराण, प्रवचन करवाते और रुपयों के साथ कपड़े, अनाज देते थे, मगर अब हर तरफ खामोशी है। ऐसे हालात में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ये कलाकार। साइट को लेकर इंसाफ की गुहार, दया मरण की मांग। मैसूर के जनता नगर में लक्के गौड़ा ने 40 साल पहले 80/60 का प्लॉट खरीदा था। वहीं पर छोटा सा घर बनाकर रह रहे थे। पुराने घर को गिराकर नया घर बनाने की सोचकर पुराना घर गिरा दिया। अब साइट के पुराने मालिक गुंडों को भेजकर साइट खाली करने की धमकी दे रहे हैं। इसी के कारण इस बुढ़ापे में पति लक्के गौड़ा और पत्नी मरियम्मा को चैन नहीं आ रहा। पुलिस में शिकायत करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ये बुजुर्ग जोड़ा जिला अधिकारी से निवेदन कर रहा है कि इन गुंडों से छुटकारा दिला दो या फिर दया मरण की अनुमति दे दो। जेसीबी द्वारा अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल। बल्लारी में गलत तरीके से अंतिम संस्कार के बाद अब ऐसी ही घटना दावणगेरे में घटी है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। शिवमोगा के मैगन अस्पताल में चन्नीगेरी निवासी महिला को कोविड-19 पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए 14 जून को दाखिल किया गया था। इलाज कारगर न होने पर जून 17 को इस महिला की मौत हो गई थी। 18 जून को आरोग्य सिब्बंदियों ने जेसीबी के सामने वाले भाग में लाश को रखकर गड्ढे में फेंका गया था। इस तरह की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अधिकारी महांतेश बिड़गी कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम संस्कार के बाद आरोग्य सिब्बंदियों की लापरवाही। बेंगलुरु में कोविड-19 से व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मृतक को जेसी नगर के शमशान में लाकर दफन किया गया। वापस जाते समय आरोग्य सिब्बंदियों ने अपने पीपीई किट वहीं फेंक कर गए। हवा से ये किट उड़कर लोगों की आबादी वाले इलाकों में पहुंचे तो लोग आतंकित होकर कारपोरेटर से कहा कुछ नहीं हुआ, तो फिर पुलिस ने आकर इस किट्स को आग में जला दिया। अब आरोग्य अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है कि क्या पीपीई किट्स को इस तरह फेंकना सही है।
कोविड-19 से कटिंग सैलून के मालिक की मौत। पिछले एक हफ्ते से कोविड-19 के कारण बेंगलुरु में ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आज शहर के 45 नंबर वार्ड शिवनगर निवासी को पिछले एक हफ्ते से केसी जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनकी कल रात मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का शिवनगर में कटिंग सैलून था। ऑटो कैब चालकों को अभी नहीं मिला प्रोत्साहन धन। कोविड-19 वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन किया गया था। इसी के कारण केंद्र सरकार ने ऑटो और कैब चालकों के लिए 5,000 रुपयों के परिहार धन के घोषणा की थी, मगर अब तक सरकार ने ये प्रोत्साहन धन नहीं दिया। इसी को लेकर इस धन राशि की मांग करते हुए आज गुलबर्गा में जय कन्नड़ीगर सेना के सदस्यों और ऑटो कैब चालकों ने एहतजाज करते हुए जिलाधिकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द रुपया जमा करने जिलाधिकारी से आग्रह किया। रायचूर जिले में क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वाले 49 व्यक्तियों पर केस दर्ज। जिले में बढ़ रहे कोविड-19 वायरस के कहर को देखते हुए होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले 49 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 5,249 लोगों को पुलिस विभाग ने नोटिस जारी किया है और जिला अधिकारी ने कुल 990 लोगों को चेतावनी दी है। क्वारंटाइन में रहने वालों को व्हाट्सएप अपलोड करके दिया गया है। इस ऐप के जरिए इन लोगों पर नज़र रखी जाएगी। अब जिले में कुल 3,764 लोग क्वारंटाइन में हैं। इसी की जानकारी दी है जिलाधिकारी ने। अनाथ बच्ची बरामद, पुलिस ले गई अस्पताल। पता नहीं किस बेदर्द माँ बाप ने ऐसा घटिया काम किया है। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के कनकपुर रास्ते पर कांटों के बीच ये बच्ची पाई गई। रोने की आवाज़ सुनकर ग्राम के लोगों ने बच्ची को देखकर पुलिस को जानकारी दी तो पीएसआई सुनील कुमार अपने सिब्बंदियों सहित मौके पर पहुंचकर इस बच्ची को अस्पताल ले गए हैं। करीब 1 से 1.5 महीने की इस बच्ची का न जाने किसने यहां छोड़ा है। बच्ची पाए जाने की जानकारी मिलते ही सीडीपीओ अधिकारी शरद और चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस में मामला हुआ है दर्ज। बीजेपी की ओर से 4 जुलाई को होगा जनसंपर्क अभियान का समारोप कार्यक्रम। रवि कुमार आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के स्टेट चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार ने बताया कि दूसरे बार बीजेपी को अधिकार में आकर 1 साल का अरसा बीत चुका है। इस मौके पर सरकार की साधनाओं को जनता में ले जाने का प्रयास किया गया है। अब तक करीब 42,83,069 घरों को पहुंचकर सरकार की साधना का प्रचार किया है। 4 जुलाई शाम को बीजेपी दफ्तर में वर्चुअल रैली का आयोजन करके करीब 50 लाख लोगों तक पहुंचा जाएगा, बताया रवि कुमार ने। मैसूर में कल से शाम 6 बजे से प्रतिबंध। जिले में दिन ब दिन बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि शाम 6 बजे से पाबंदी लगाई जाएगी। वैसे राज्य के दूसरे जिलों में 8 बजे के बाद पाबंदी लगा दी गई है, मगर शहर के सभी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के सदस्यों की राय से कल यानी 2 जुलाई से पाबंदी लगाए जाने की बात बताई सचिव ST सोमशेखर ने। बीजापुर जिले के तालीकोट में 2 इलाकों को किया गया सील डाउन। कोविड-19 के कहर को देखते हुए बीजापुर जिले के तालीकोट शहर में तालुका प्रशासन ने 2 इलाकों को सील डाउन किया है। तालीकोट के मिल्लत नगर और नावदगी ग्राम में सील डाउन किया गया है। पिछले दिनों इन इलाकों से ही कोविड-19 के पीड़ित पाए गए थे। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
गुलबर्गा महानगर पालिका सिब्बंदी को कोरोना। गुलबर्गा के महानगर पालिका की महिला सिब्बंदी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से यहां काम कर रहे दूसरे कर्मचारी खौफजदा हैं। बताया जा रहा है कि पालिका की ये महिला सिब्बंदी ने टेस्ट से पहले दफ्तर में आकर काम किया था। अब ये किस किस के संपर्क में आई है, इन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। प्रशासन के लिए ये मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। आयुर्वेद की दवा से 10 लोग सेहतयाब। श्री रामुलु आज चिकबल्लापुर में अधिकारियों की सभा में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने बताया कि विक्टोरिया अस्पताल के मरीजों पर सीएम के आदेश के तहत आयुर्वेद दवाई का प्रयोग किया गया है, जिससे कुल 10 लोग सेहतयाब हुए हैं। टास्क फोर्स कमेटी में इस पर चर्चा की जाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 100 से 200 लोगों को ये दवाई दी जाएगी। आयुर्वेद डॉक्टर गिरिधर की ये दवाई असरदार है, ऐसी रिपोर्ट आई है, बताया श्री रामुलु ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।